स्टूडेंट क्लास 10th के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रश्नावली 9.1 का ये दूसरा प्रश्न है। इसमें हमको दिया गया है आंधी से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। भूमि के साथ पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत धीरे से इस क्वेश्चन को पहले इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, तब साथ ही साथ इसका हम एक डायग्राम भी बनाएंगे। मान लेते हैं BD एक पेड़ है। ध्यान से देखिए आप, इसमें BD हमने एक पेड़ मान लिया जो BD है, और वह जो पेड़ BD है वो A से टूट जाता है। एक पॉइंट ले लिया A, यहाँ से टूट गया। ये पूरा पेड़ है BD और A से टूट गया और टूटा हुआ जो शिखर है उसका ये यहाँ पहुँच जाता है। तो ये टूट गया तो टूट के यहाँ भूमि को छूने लगता है और शिखर जमीन को पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर बिंदु C को छूने लगता है। मान लो ये बिंदु C को छूने लग जाता है। तो हमने ये लिखा पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ये टूटा हुआ भाग है जो C पर जमीन को छू रहा है। अब भूमि से कितने मीटर की दूरी पर? 8 मीटर की दूरी पर। ये भूमि से यहाँ इसके जड़ से इसके पाद बिंदु से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर दी हुई है। 8 मीटर की दूरी पर वो छूने लगता है और भूमि के साथ वो कितना अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। तो समझ लीजिए ध्यान से, B हमने एक पेड़ बनाया, A से इसको टूटता हुआ दिखाया और टूटने के बाद जमीन पर स्थित बिंदु C को जो 8 मीटर की दूरी पर स्थित है उसको छूने लगता है और जो ये पेड़ टूटा हुआ है वो भूमि के साथ 30 अंश का झुकाव के साथ कोण बनाता है। ये क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान देंगे, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेंगे। तो हमको निकालनी है इसमें पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई। आप देखिए ध्यान से, पेड़ कितना है? पेड़ तो BD था और टूट गया A से, तो हम इसकी टोटल ऊंचाई कैसे निकालेंगे? BA और AC यानी AB प्लस AC करके हम इसके पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे। तो हमने दोनों में रिलेशन देखना है। एक बार हमने AB निकालना है जबकि आधार दिया है यानी लंब और आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है? लंब बटे आधार, tan थीटा में होता है, tan में होता है। और एक बार आप चाहें तो इसमें कर्ण और आधार का संबंध किस में होता है उसको देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम यूज करेंगे। चलिए, तो इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, संपूर्ण त्रिभुज ABC में tan C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार हम यूज करेंगे। तो C की जगह 30 आ जाएगा, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए? AB बटे बेस, बेस कौन है? BC, AB अपॉन BC। क्लियर? अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और AB सेम ऐसे रहेगा क्योंकि फाइंड करना है। BC की जगह हमारे पास 8 आया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 AB इज इक्वल टू 8 1 जा 8, AB इक्वल टू 8, ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा 8/√3। तो सो AB इज इक्वल टू, इसको आप रेशनलाइज कर लेंगे यानी प्रमेयकरण कर लेंगे हर से, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो AB इक्वल टू, चलिए हमने इसको भी यहीं पे छोड़ दिया है, प्रमेयकरण करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा हमने निकाला है उसके बाद कौन से? इसी त्रिभुज में देखिए आप cos 30 क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमने हाइपोटेनियस यानी कर्ण और आधार में संबंध देखना था, कर्ण और आधार में। तो आधार बटे कर्ण ये दूसरे नंबर का है जो साइन cos के लिए होता है यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो BC अपॉन AC cos 30 इक्वल टू, तो cos 30 की वैल्यू हम इसमें रख देंगे √3/2 इक्वल टू BC हमारे पास 8 है, AC हमको फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ भी, √3 AC इक्वल टू 8 2 जा 16, AC इक्वल टू 16/√3। तो AC की वैल्यू भी आ गई। तो इसलिए पूरे पेड़ की ऊंचाई हम निकालनी है। तो सो हाइट ऑफ द ट्री इज AB प्लस AC होगा। AB की जगह हमने वैल्यू निकाली है 8/√3 प्लस 16/√3। दोनों का बेस सेम है तो हम सीधे ऐड कर लेंगे, 16 प्लस 18 कर लेंगे तो ये आ गया 24/√3। आप प्रमीकरण यहाँ पर कर लीजिए आप, तो प्रमीकरण यानी रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास ये 24 × √3 और √3 × √3, तो ये आ जाएगा √3 × √3 3 हो जाता है और 24√3/3। 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे 24 को, तो 3 8 जा 24। तो AB इक्वल टू आ गया हमारे पास, पूरे हाइट आ गई पेड़ की 8/√3 मीटर। सो द हाइट ऑफ द ट्री इज 8/√3 मीटर।
तो इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ हुए हैं, एक तो टेन के फॉर्म में tan c और एक cos c, जो कि हमें एक बार हमने लंब निकालना था यानी परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन था, और एक बार हाइपोटेन्यूस और बेस में यानी कर्ण और आधार में संबंध था।